स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की थी। हमने कहा था कि sin x इक्वल टू sin y होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, n प्लस माइनस 1 टू द पावर n into y। ठीक है, हमने बात करी थी cos x इक्वल टू cos y होगा तो x इक्वल टू 2n प्लस माइनस y, और tan x इक्वल टू tan y होगा तो n x इक्वल टू n प्लस y। हमने कहा था ये वाला देखा था हमने कि कैसे आ रहा है, प्रूफ इसका देखा था। अब आज इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है tan x इक्वल टू √3। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन भी चाहिए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक बात करी थी, जो जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा और लेस देन 2 पाई होगा। ठीक है, तो tan x इक्वल टू √3 है तो ऑब्वियस है tan x इक्वल टू क्या हुआ है, पाई बाई 3। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये बन गया। अब tan की वैल्यू एक तो मिल गई मेरे को, पाई बाई 3 है कि 0 और पाई बाई 2 के बीच की। ठीक है, अब एक और वैल्यू चाहिए क्योंकि 2 पाई से कम ले रहा हूं, तो एक वैल्यू और आएगी कि हर एक वैल्यू दो बार तो सेम मिलेगी मेरे को। एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा, अब साइन मिलेगा, सेकंड में tan cos मिलेगा, थर्ड में cos मिलेगा, फोर्थ में, यानी कि एक चीज एक रेशियो आपको दो बार पॉजिटिव मिल जाएगा। तो tan x इक्वल टू जो √3 वैल्यू है ये मेरे को एक जगह और मिलेगी, जिसको मैं लिख सकता हूं tan x इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाई 3। समझना भाई, 0 पाई 3 पाई बाई 2, पाई में पाई बाई 3 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 10 पाई प्लस पाई बाई 3 अगर मैं कहूंगा तो वो क्या रहेगा, 10 पाई बाई 3 ही रहेगा। वैल्यूज की सेम रहेगी, पॉजिटिव होगा, कन्वर्जन भी नहीं होगा। तो ये कितना देगा, tan x इक्वल टू 10 4 पाई बाई 3। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो tan x इक्वल टू इसको 10 पाई बाई 3 देते हैं, सॉरी 10 पाई बाई 3। तो दो वैल्यू आई हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। व्हेन tan x इक्वल टू 10y, ठीक है, व्हेन tan x इक्वल टू 10y देन x इक्वल टू क्या, अभी आपको दिख रहा है tan x इक्वल टू 10 पाई बाई 3, तो x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस y कितना, पाई बाई 3। देखो ये जनरल सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर को आप कुछ भी रखोगे आपको ये सब चीजें मिलती जाएंगी। अगर मैं n की जगह 1 कहता हूँ तो 1 into पाई, पाई पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, 0 रखता हूँ तो 0 into पाई 0, 0 प्लस पाई बाई 3 0 पाई बाई 3। मतलब कि यहाँ से आपको ये सारे सॉल्यूशन, ये दोनों तो मिलेंगे पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, बाकी सारे भी मिलते जाएंगे जब आप यहाँ को इंटीजर पुट करते जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। दोबारा देखना, tan x इक्वल टू √3 था तो हमने कहा भाई tan x इक्वल टू क्या है, 10 पाई बाई 3, तो पहला सॉल्यूशन मिल गया क्या, पाई बाई 3 प्रिंसिपल। अब एक और देखना है 2 पाई से कम वाला, तो हमने कहा भाई tan जहां पर पॉजिटिव मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो हमने इसको लिख दिया 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो कितना मिला, 10 4 पाई बाई 3। तो दो सॉल्यूशन बने प्रिंसिपल में, x पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, और जनरल सॉल्यूशन लिया tan x इक्वल टू 10 पाई बाई 3, तो x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, sec x इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो देखो बात ये भी है कि हमने इससे जो देखे फॉर्मूले भी फिलहाल जो हमने देखे वो sin cos और tan में देखे, तो फिर सारी बातों को जो भी आएंगी उनको कन्वर्ट कर देंगे इनमें। तो sec x आया तो मैं जानता हूं कि sec x किसका ऑपोजिट होता है, cos का, तो 1/2 ये रहा होगा। ठीक है, तो cos x इक्वल टू, अरे 1/2 कहां पर देता है, 60 पे देता है। ठीक है, तो पाई बाई 3, ठीक है, मतलब cos पाई बाई 3, हर बार एक ही चीज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो cos पाई बाई 3 होता है। अब एक सॉल्यूशन तो मिल गया पाई बाई 3। अब देखो कि भाई cos कहां पर को और पॉजिटिव मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन एक बात समझना,
यहां से नहीं जाऊंगा, यहां से जाऊंगा, कन्वर्जन मिलेगा, ऐसे आऊंगा, 2 पाई में से माइनस करते हुए आऊंगा, तो मैं कह दूंगा cos x इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अरे दिमाग लगाना है ना, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर वो cos और sec पॉजिटिव होता है, लेकिन इस रास्ते जाओगे तो कन्वर्जन पाओगे, इसलिए इस रास्ते आना है, ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 में से आना है, ठीक है। तो cos x इक्वल टू cos 3 2 जा 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3। अरे दो सॉल्यूशन मिल गए, प्रिंसिपल पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, बहुत ही सिंपल है, 5 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। अब देखते हैं प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन cos x इक्वल टू cos पाई बाय 3, यानी कि cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, मतलब क्या, पाई बाय 3 बेसिक वाला, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। भाई बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है, बहुत ही आराम से, मतलब बहुत ही इजी जो बन सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो हो सकता है आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पहला वो वीडियो देखें जो तुमने इससे पहले इसके बारे में बताया था, इन चीजों के बारे में बताया था, तब जाके आपको ये बातें कुछ समझ में आएंगी, ठीक है। इसी अगला पार्ट देखते हैं। ओके, तो अगला पार्ट है cot x इक्वल टू माइनस रूट 3। अभी तक हमने जो सवाल देखे वो थे पॉजिटिव केस में, हमने नेगेटिव केस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। cot x इक्वल टू माइनस रूट 3, तो अगर मैं इसको 10 निकालना चाहूं तो कह दूंगा भाई माइनस 1/√3, आप कहोगे नो प्रॉब्लम, भाई हम जानते हैं ऐसा होता है, और माइनस को अगर ऐसा ही रहने दूं और यहां पे लिख दूं 10, 1/√3 कब होता है, पाई बाय 6, पता होगा भाई 10/30 होता है ना 1/√3, तो उसको रेडियन में क्या लिखते हो भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो 10 की वैल्यू नेगेटिव है, 10 की वैल्यू नेगेटिव है, कहां कहां होती है, एक सेकंड में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप बंद करके पता होना चाहिए ये छोटी छोटी बातें, ठीक है, कि 10 की वैल्यू नेगेटिव कहां होगी, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस खत्म हो गई बात, यहीं पर खत्म हो जाती है। 10x इक्वल टू मैं क्या दूंगा 10 पाई माइनस पाई बाय 6, अरे ये 10 पाई माइनस पाई बाय 6 क्या देगा मुझे, माइनस 10 पाई बाय 6 ही तो देगा, यानी कि मैंने अपने क्वेश्चन में ज्यादा भी अंतर नहीं किया, जो था एज इट इज ही है, वो माइनस 10 पाई बाय 6 था तो मैंने लिख दिया 10 पाई माइनस पाई बाय 6, बात तो एक ही है, कन्वर्जन भी नहीं होगा, वैल्यू भी नेगेटिव दे देगा, तो भाई कितना मिलेगा बेसिकली 10x इक्वल टू 10 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, एक सॉल्यूशन तो मिल गया। एक और मिलेगा कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई 10x इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाय 6 दे दूंगा, ये भी तो वही देगा माइनस 10 पाई बाय 6। अब बस अंतर ये है कि हम इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म पे लिख देंगे, 6 2 जा 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6, आ गए भाई दो सॉल्यूशन, एक 5 पाई बाय 6, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप ध्यान रखिए भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले 5 पाई बाय 6 एंड 11 5 पाई बाय 6। और बात करें जनरल सॉल्यूशन की, तो हमने कहा था 10x इक्वल टू 10 पाई जब होगा तो x इक्वल टू n पाई प्लस y देगा, तो 10x इक्वल टू 10y हमारे पास क्या है, 10x इक्वल टू 10 5 पाई बाय 6 है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y मतलब 5 पाई बाय 6 देगा। देखो कितने प्यार से बनते क्वेश्चन, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, आराम से बन रहे हैं, बस आपको बेसिक समझना है कौन कहां पॉजिटिव है कौन कहां नेगेटिव है, ठीक है, बहुत ही प्यार से करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज और, जब आप लिखोगे ना अपना जनरल सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू z लिख के देना साथ में, ठीक है, वो जरूरी हो जाता है। तो cos x इक्वल टू -2, तो sin x इक्वल टू -1/2, sin x इक्वल टू, देखो भाई अब तो आपको
बात समझ में आ गई होगी। अगर आप देख रहे हैं शुरुआत से तो आपको आप खुद ही कहोगे भाई sin x माइनस हाफ, तो माइनस पे साइड ऐड दो। हम जानते हैं sin 30 1/2 होता है, मतलब sin 30 कहने का मतलब है sin pi by 6। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही तो देखना है कि sin की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, थर्ड में और फोर्थ में। तो क्या करोगे, एक बार पाई प्लस चलोगे, एक बार पाई माइनस चलोगे। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। sin x इक्वल टू माइनस साइन, ठीक है, साइन क्या कहोगे, पाई प्लस पाई बाय 6। देखो भाई sin पाई प्लस थीटा मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। बात हुई है, मतलब मैं कुछ फेरबदल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख रहा हूं कि क्या, बस खाली फेरबदल कहने का मतलब है कि क्वेश्चन वही रह रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन का नेचर चेंज नहीं कर रहा हूं। नेचर तो कब चेंज हो जाता है भाई, जब मैं पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे बात करने लग जाता। जब मैं यहां से प्लस माइनस करने लगा, क्वेश्चन का नेचर ही बदल जाना था, लेकिन मैं नेचर नहीं बदल रहा हूं। ठीक है, मैं एज इट इज रखा हूं, तो माइनस साइन पाई बाय 6 एज इट इज रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि रखना पड़ेगा ना, वरना गलत हो जाएगा। माइनस साइन पाई बाय 6, तो हमने कह दिया साइन पाई प्लस पाई बाय 6, तो sin x इक्वल टू साइन कितना 6 पाई प्लस 7 पाई बाय 6। भाई एक सॉल्यूशन तो मिल गया 7 पाई बाय 6। अब इसी बात को मैं क्या लिखूंगा, sin 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये भी तो आपको माइनस साइन पाई बाय 6 ही देगा। तो क्या बनेगा, sin x इक्वल टू sin 6 टू जा 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन के आया यहां पर, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। और अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो when sin x equal to sin y then x equal to n pi plus minus 1 to the power n into y। तो क्या बनेगा, x equal to n pi plus minus 1 to the power n into y क्या रहेगा, 7 pi by 6, where n belongs to z भी कह देना रे, ये भी बहुत जरूरी होता है, मार्क्स कट जाते होता है इतने नहीं, इस बात को ध्यान में रखना डियर, n belongs to z जरूर है कहना, क्योंकि क्या पता है n क्या है, कौन बताएगा n क्या है एग्जामिनर को, आप लोग ही बताओगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आया, n pi plus minus 1 to the power n into 7 pi by 6। अरे जनरल सॉल्यूशन का मतलब पता है ना कि n की जगह इंटीजर रखते जाओगे, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी उसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग था। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे को खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी इसको कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।